नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय संस्कृत। संस्कृत में आज षोडश पाठ परिचय। षोडश पाठ, षोडश का अर्थ होता है 16 पाठ, नहीं पाठ 16। ठीक है। परिचय, परिचय हम आपसे ये जो चित्र हैं इन चित्रों का परिचय आपको संस्कृत के माध्यम से कराएंगे। ठीक है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र, आप चित्र को देख करके शायद उसको पहचान भी गए होंगे। ये राजा दशरथ हैं, ये कौशल्या हैं, ये राम हैं। चारों भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं, देखिए श्री कृष्ण हैं और ये बलराम भैया हैं, ये नंद बाबा हैं और ये यशोदा हैं। ठीक है। लेकिन दो थे इनके माता पिता, दो जन्म देने वाले, यहाँ पर जन्म देने वाले पिता है और माता हैं। ठीक है। इनका नाम वसुदेव है और इनका नाम देवकी है। इनका जो पालन पोषण किया था नंद बाबा ने और यशोदा माता ने किया था। जन्म देने वाले माता पिता वसुदेव और देवकी। ठीक। तीसरे में ये महाराजा जनक हैं, सीता के पिता, मिथिला के राजा थे ये। ठीक है। ये सीता है और ये राम है। यहाँ पर ये 5 ये पांडवों को दिखाया गया है। और इस प्रकार से इनका परिचय इस पाठ में कराया गया है। लीजिए, आप इस पाठ को पढ़ते हैं, आप लोग भी ध्यान से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे और इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। लीजिए। एतस्य नाम राम, रामस्य पिता दशरथ, रामस्य माता कौसल्या, लक्ष्मणस्य भ्राता राम, लवस्य पिता राम, रामस्य पितामह अज। ठीक है। अगला, तस्य नाम कृष्ण, कृष्णस्य पिता वसुदेव, कृष्णस्य माता देवकी, बलरामस्य भ्राता कृष्ण, अर्जुनस्य सारथी कृष्ण, कृष्णस्य गुरु संदीपनी। एतस्या नाम सीता, सीतया पति राम, सीतया पिता जनकः, कौसल्या पुत्रवधू सीता, भूदेव्या पुत्री सीता, उर्मिला भगनी सीता। ठीक है। अगला, तस्या नाम कुंती,
कुंत्या पति पांडु, कुंत्या पुत्र भीम, द्रौपद्या सश्रु कुंती, सुभद्राया स्वश्रु कुंती, अभिमन्यु पितामह कुंती। पितामही, अभिमन्यु पितामही कुंती। ठीक है, दोबारा आप देखेंगे और इसका अर्थ भी आप समझते जाएंगे। एतस्य नाम रामो, एतस्य माने होता है इसका, नाम राम है, इसका नाम राम है। रामस्य पिता दशरथ, राम के पिता दशरथ हैं। रामस्य माता कौसल्या, राम की माता कौसल्या हैं। लक्ष्मणस्य भ्राता राम, लक्ष्मण के भाई राम हैं। लवस्य पिता राम, लव के पिता राम हैं। रामस्य पितामह अज, राम के दादा, पितामह दादा अज हैं। ठीक है, अगला तस्य नाम कृष्ण, उसका नाम कृष्ण है। कृष्णस्य पिता वसुदेव, कृष्ण के पिता वसुदेव हैं। कृष्णस्य माता देवकी, कृष्ण की माता देवकी हैं। बलरामस्य भ्राता कृष्ण, बलराम के भाई कृष्ण हैं। अर्जुनस्य सारथी कृष्ण, अर्जुन के सारथी कृष्ण हैं। कृष्णस्य गुरु संदीपनी, कृष्ण के गुरु संदीपनी हैं। ठीक है, उनके गुरु का नाम संदीपनी था कृष्ण जी के। एतस्या नाम सीता, इसका नाम सीता है। एतस्या, इसका नाम सीता है। सीतया पति राम, सीता के पति राम हैं। सीताया पिता जनका, सीता के पिता जनक हैं। कौसल्याया पुत्र वधू सीता, कौसल्या की पुत्र वधू सीता हैं। ठीक है, पुत्र वधू आप जानते हैं, पुत्र की पत्नी वो पुत्र वधू कहलाती है। कौसल्या की पुत्र वधू जो है सीता है। भूदेव्या पुत्री सीता, भूदेव्या भूमि की पुत्री सीता है। ठीक है भैया बहनों, सीता का जो जन्म हुआ था वो धरती से हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको भूदेव्या भी कहते हैं। भूदेव्या पुत्री सीता, सीता जो है पृथ्वी की पुत्री हैं। उर्मिला भगनी सीता, भगनी माने होता है यहाँ पर बहन। उर्मिला सीता की बहन है। ठीक है, उर्मिला भगनी सीता यानी उर्मिला की बहन सीता है। ठीक, अगला देखिए, तस्या नाम कुंती, उसका नाम कुंती है। कुंतिया पति पांडु, कुंती के पति पांडु हैं। कुंतिया पुत्र भीम, कुंती के पुत्र भीम हैं। द्रौपद्या स्वाश्रु कुंती, द्रौपदी की सास। स्वाश्रु का अर्थ होता है सास। ठीक है, द्रौपदी की सास कुंती है। सुभद्राया स्वाश्रु कुंती,
सुभद्रा की सास भी कुंती है। ठीक, तो यहाँ पर जो आ गया बूढ़ी सास से मतलब है अभिमन्यु पितामही कुंती। अभिमन्यु की दादी कुंती है, पितामही यहाँ पर होता है दादी से मतलब है। ठीक है, आप यहाँ पितामही लिखा है, स्वाश्रु माना था सासू, ये सास, भगनी बहन, भ्राता भाई, पितामह बाबा यानी दादा। ठीक है, सारथी रथ चलाने वाला। सही है, अगला देखेंगे, एक बार पुनः देख लेंगे इनके अर्थ को, एक बार पुनः देखेंगे। पढ़ते जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एतस्य नाम रामो, एतस्य मन होता है इसका नाम राम है। रामस्य पिता जनक, राम के पिता जनक हैं दशरथ, क्षमा करें, रामस्य पिता दशरथ, राम के पिता दशरथ हैं। रामस्य माता कौसल्या, राम की माता कौसल्या हैं। लक्ष्मण से भ्राता राम, लक्ष्मण के भाई राम हैं। लवस्य पिता राम, लव के पिता राम हैं। रामस्य पितामह अज, राम के बाबा या राम के दादा अज हैं। ठीक है, तस्य नाम कृष्ण, उसका नाम कृष्ण है। एतस्य माने होता है यहाँ इसका नाम, इसका, तस्य माने होता है उसका, उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण से माता पिता वसुदेवा, कृष्ण से पिता वसुदेव, कृष्ण के पिता वसुदेव हैं। कृष्ण से माता देवकी, कृष्ण की माता देवकी हैं। बलराम से भ्राता कृष्ण, बलराम के भाई कृष्ण हैं। अर्जुन से सारथी कृष्ण, अर्जुन के सारथी कृष्ण हैं। ठीक है, सारथी का अर्थ बताया था अभी, रथ को हाँकने वाला। ठीक है, अर्जुन के सारथी कृष्ण हैं। कृष्ण से गुरु संदीपनी, कृष्ण के गुरु संदीपनी हैं। ठीक है, कृष्ण जी के गुरु का नाम संदीपनी था। अगला है एतस्या नाम सीता, इसका नाम सीता है। एतस्या और यहाँ पे था एतस्य, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। वो राम के लिए आया है और ये सीता के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर एतस्या हो गया। एतस्या नाम सीता, इसका नाम सीता है। सीताया पति राम, सीता के पति राम हैं। सीताया पिता जनका, सीता के पिता जनक हैं। कौसल्याया पुत्रवधू सीता, कौसल्या की पुत्रवधू सीता हैं। ठीक है, भूदेव्या पुत्री सीता, भूमि की पुत्री सीता हैं। ये धरती की पुत्री सीता हैं। उर्मिला भगनी सीता, उर्मिला की बहन सीता हैं। सही है। अब यहाँ पर देखिए तस्या नाम कुंती, अब यहाँ पर देखिए तस्य, ये पुल्लिंग के लिए आया, कृष्ण के लिए आया, ये पुल्लिंग, तस्य उसका, और यहाँ पर आ गया स्त्रीलिंग के लिए तस्या। तो तस्या नाम कुंती, उसका नाम कुंती है। कुंतिया पति पांडु, कुंती के पति पांडु हैं। कुंतिया पुत्र भीमा, कुंती के पुत्र भीम हैं। द्रौपदिया स्वाश्रु कुंती, द्रौपदी के सास
द्रौपदी की सास कुंती हैं। ठीक है, सुभद्रा ससुर कुंती, सुभद्रा के भी सास कुंती हैं। अभिमन्यु पितामही कुंती, अभिमन्यु की दादी कुंती हैं। ठीक है, अभिमन्यु की भी दादी कुंती ही हैं। ठीक है, शब्दार्थ देखेंगे। भ्राता भाई, पितामह माने होता है बाबा या दादा। ठीक है, सारथी माने होता है रथ चलाने वाला, भगनी माने होता है बहन, ससुर माने होता है सासू। ठीक, पितामही दादी। भैया बहनों, अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसको घर पर पढ़ने का अभ्यास करेंगे और बोलने का अभ्यास करेंगे, जिससे कि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और समझ में तो वैसे भी आपको आ जाएगा, क्योंकि चित्र के माध्यम से, चित्र में सारे ये दिए हैं, नाम दिए हैं, चित्र दिए हैं, उसी के माध्यम से भी आप जो है इसको समझ लेंगे। इसके शब्दार्थ और भी शब्दार्थ मैं आपको लिख के भेज दूंगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी लिख करके भेज दूंगा। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।